हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ो इंडिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 5 की वीक 11 की इंग्लिश की वर्कशीट और इसमें हम करेंगे चैप्टर 11 क्लास डिस्कशन। बच्चों, डिस्कशन का मतलब होता है किसी बात पर चर्चा करना, और अगर यही चर्चा हम क्लास में करते हैं तो वह क्लास डिस्कशन कहलाता है। चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन द पोएम चिल्ड्रन वर डिस्कसिंग इन अ क्लासरूम। इस पोयम में बच्चे क्लासरूम में कुछ डिस्कस कर रहे थे। डू यू नीड डिस्कशन फॉर गिवन टास्क, राइट येस और नो। अब यहाँ पर नीचे कुछ काम दिए गए हैं, आपको बताना है कि क्या इन कामों को करते हुए आप डिस्कस करते हो, विचार विमर्श करते हो। तो करते हैं। पहला है कुकिंग, खाना बनाते समय हम डिस्कशन करते हैं कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। ड्राइविंग, गाड़ी चलाते हुए भी हम डिस्कशन करते हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि गाड़ी कैसे चलानी है और हम कहाँ जा रहे हैं। स्लीपिंग, सोते समय हम कोई डिस्कशन नहीं करते क्योंकि नींद तो अपने आप ही अचानक आ जाती है। स्टडीइंग, पढ़ते हुए भी यस हम डिस्कशन करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। शॉपिंग, जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसके लिए भी हम डिस्कशन या विचार विमर्श करते हैं, तो आंसर होगा यस। डूइंग होमवर्क, गृह कार्य करते हुए भी हम डिस्कशन करते हैं यस, क्योंकि हमें क्या काम करना है और कैसे करना है इसके लिए डिस्कशन ज़रूरी होता है। अब आपको इनमें से कोई एक काम देखना है और आपको बताना है कि उस पर 2-3 पॉइंट्स बताने हैं कि आप उस पर कैसे डिस्कशन करते हो। तो मैं स्टडिंग यानी पढ़ाई का लेता हूँ। मैं लिखता हूँ कि वी नीड डिस्कशन फॉर स्टडिंग। हमें पढ़ाई करने के लिए विचार विमर्श की ज़रूरत होती है। वी नीड टू नो व्हाट टू स्टडी। हम ये जानना चाहते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। एंड हाउ टू स्टडी, और वह कैसे पढ़ना है। इन सब चीज़ों के लिए हमें डिस्कशन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि आपको कब खुशी होती है और आपको कब क्या महसूस होता है, आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, यहाँ पर सिचुएशंस दे रखी हैं। जैसे व्हेन अ डॉग इज़ रनिंग टुवर्ड्स यू, जब एक कुत्ता आपकी तरफ भागते हुए आता है तो डर लगता है। स्केयर्ड हो जाते हैं। व्हेन यू आर नॉट वेल, जब हम ठीक नहीं होते, हमारी तबीयत ख़राब होती है, तब हम सैड यानी उदास रहते हैं। व्हेन यू विजिट योर रिलेटिव्स होम, जब आप अपने किसी रिश्तेदार के घर पर जाते हैं तब हम हैप्पी यानी खुश होते हैं। व्हेन यू हेल्प समवन, जब आप किसी की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, तब भी हम हैप्पी या खुश होते हैं। व्हेन यू सी हॉरर मूवीज़, जब हम डरावनी फिल्में देखते हैं तब हमें डर लगता है। वी आर स्केयर्ड। ऑन योर बर्थडे, अपने जन्मदिन पर हम हैप्पी यानी खुश होते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, असाइन क्वालिटीज़ टू ईच पर्सन, सम क्लूज़ आर गिवन टू हेल्प यू। बच्चों, यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के बारे में आपको बताया गया है। आपको इनमें से देख करके उनकी उन क्वालिटीज़ यानी विशेषताओं को लिखना है। जैसे प्रणव टॉक्स वेरी लेस, प्रणव बहुत कम बात करता है, तो प्रणव क्वाइट यानी शांत है। सुमन डज हर वर्क ऑन टाइम, सुमन अपना सारा काम समय पर कर लेती है। सुमन पंक्चुअल यानी समय की पाबंद है। पूजा हैज़ मैनी फ्रेंड्स टू प्ले विद, पूजा के पास बहुत सारे दोस्त हैं खेलने के लिए। इसका मतलब है पूजा फ्रेंडली यानी मित्रवत है और बहुत दोस्ताना व्यवहार है उसका। मोहित टेक केयर ऑफ एवरीवन, मोहित सभी का ख्याल रखता है, तो मोहित क्या है, केयरिंग है, सबका ध्यान रखने वाला। रिया डजंट वर्क एंड स्लीप्स ऑल द टाइम, रिया काम नहीं करती है और हर समय सोती रहती है। रिया लेजी यानी आराम पसंद है। अमन टॉक्स अ लॉट, अमन बहुत बात करता है। अमन टॉकेटिव यानी बातूनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। आपको इनको देख करके बताना है कि इस चित्र में लोग क्या डिस्कस कर रहे होंगे। पहले चित्र में देखिए, इसमें कुछ लोग हैं, इनके सामने एक किताब पड़ी है, तो ये इस किताब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम लिखते हैं दे आर डिस्कसिंग अबाउट अ बुक। दूसरा चित्र एक क्लास का चित्र है। इसमें एक अध्यापिका अपने बच्चों के साथ में पढ़ाई के विषय में डिस्कस कर रही हैं। हम आंसर लिखेंगे दे आर डिस्कसिंग अबाउट स्टडीज़। इसमें 3 लोग बैठे हुए हैं और वह किसी ज़रूरी बात पर चर्चा कर रहे हैं। हम लिखते हैं दे आर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग इम्पॉर्टेंट। और इसमें देखिए घर के सदस्य हैं, बच्चों के साथ में खाना क्या बनाना है इसको लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। दे आर डिस्कसिंग अबाउट फूड। अगला चित्र देखते हैं। इसमें देखिए एक बच्चा अपनी माता के साथ में है और वह होमवर्क के बारे में डिस्कस कर रहे हैं।
हम लिखते हैं दे आर डिस्कसिंग अबाउट होमवर्क। और इसमें दो सहेलियां शॉपिंग करने के लिए जा रही हैं, तो वे शॉपिंग के बारे में ही बात कर रही होंगी। हम लिखते हैं दे आर डिस्कसिंग अबाउट शॉपिंग। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं कि इन द पोएम क्लास डिस्कशन जेन इज़ रेदर अ क्वाइट पर्सन हु हार्डली सेड अ वर्ड। क्लास डिस्कशन जो पोएम है उसमें एक बच्ची जेन है जो कि एक शांत पर्सन है, शांत व्यक्ति है और बहुत मुश्किल से ही कोई शब्द बोलती है। देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रेदर क्वाइट यू नो। अब हमारी दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जो बहुत शांत होते हैं या कम बोलने वाले होते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपकी क्लास में जब कोई चर्चा होती है, क्लास डिस्कशन होता है, तो आप कैसा रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं। आपको यहाँ पे अपना अनुभव लिखना है। तो मैं लिखता हूँ आई पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशंस हैप्पीली। मैं अपनी क्लास के डिस्कशंस में बहुत खुशी खुशी से भाग लेता हूँ। आई आस्क क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक। मैं जो विषय पढ़ाया जाता है उस पर प्रश्न पूछता हूँ। आई ऑल्सो शेयर माई व्यूज़ ऑन दैट टॉपिक। और उस विषय पर मेरे क्या विचार हैं मैं सबको बताता हूँ। आई आंसर क्वेश्चंस आस्क्ड इन द क्लासरूम। और कक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी देता हूँ। बच्चों, यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट खत्म होती है। हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें।